श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा है। ये तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक किए थे इसके। जो ज्ञान के स्वरूप में ब्रह्मा जी को दी वह केवल 4 श्लोकों की कथा थी। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, अब ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार कर रहे हैं। अब जब सृष्टि विस्तार करने लगे ब्रह्मा जी, तो पहले ब्रह्मा जी ने मानस अर्थात मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, 4 बालकों को जन्म दिया अपने मन संकल्प से। तो वो कौन है? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 बालकों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम भी सृष्टि विस्तार में मेरा सहयोग दो। तो चारों बालक बोले नहीं, मैं सृष्टि विस्तार में कोई सहयोग नहीं दूंगा, मैं तो चला अपने परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने। तो पिताजी हम तो अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे, ब्रह्म रूप का चिंतन करेंगे। तीनों बालक जाने लगे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध में उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, तो उससे एक लड़के की अर्थात एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बालक प्रकट हो गया और वह रोने लगे बहुत तेज से। जब वह बालक रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम बहुत रोदन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र, जिन्हें हम भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर से बोला ब्रह्मा जी ने कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति में, सृष्टि विस्तार में मेरा सहयोग करो। ब्रह्मा जी से बोले शंकर जी ठीक है अभी करते हैं। शंकर जी ने भूत प्रेत पिशाच डाकने साकने पता नहीं क्या क्या बना डाला, इतने गण बना दिए जो ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। बोले भूख लगी है पिताजी क्या खाएं? शंकर जी बोले जो दिखे सो खा लो, अभी तो हमें भी कुछ नहीं दिख रहा। बोले भूरा भूरा सा चमक रहा है, बाबा जी बैठा है, इसी को खा ले। बोले तुम्हारी इच्छा। वो ब्रह्मा जी को खाने दौड़ गए। बोले हमारे शंकर जी की, हमारे पिताजी की आज्ञा है, जो दिखे सो खा लो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के बोला प्रभु अरे महादेव ऐसी सृष्टि थोड़ी ना करवानी है, हम तो सोच रहे हैं सात्विक सृष्टि हो, अच्छी सृष्टि हो। तुम तो भैया अपनी सृष्टि को लेके यहाँ से जाओ कहीं। महादेव ने अपने भूत प्रेतों को संग में किया और चले गए हिमालय पे। बोले अच्छे भले, बोले हमसे बोले सृष्टि विस्तार करवाओ, हमने किया तो पसंद नहीं आ रही। ब्रह्मा जी अब पुनः सृष्टि विस्तार कर रहे हैं। महादेव तो अपने कैलाश में जाकर बैठ गए। अब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया तो 10 ऋषियों को जन्म दिया और पुनः सृष्टि विस्तार की इच्छा की। तो अपने दाएं अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की। ये पुरुष कौन है? मनु महाराज, और जो स्त्री है वो है शतरूपा। मनु और शतरूपा के द्वारा ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, इसलिए मनु के नाम से ही हम सभी मनुष्य कहलाए। महाराज मनु की संतान है हम सभी, तो इसलिए हम सभी मनुष्य हैं। और जब महाराज मनु सृष्टि विस्तार के लिए आगे आए, ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई कि सृष्टि विस्तार करो, अब आप लोग मैथुनी सृष्टि से विस्तार करो। तो मनु महाराज बोले कहां से विस्तार करें? बोले क्यों? बोले जो पृथ्वी थी जिस पर सृष्टि विस्तार करना था वो तो हिरण्याक्ष ले गया, अपहरण कर लिया हिरण्याक्ष ने। राजा परीक्षित बोले सुखदेव जी महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, इसकी उत्पत्ति कब हुई है तो आपने बताया। बोले पूरी शुरू से सृष्टि सुना रहे हो आप, ये कौन है हमें तो बताओ। सुखदेव जी बोले जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे वो एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करने के उद्देश्य से बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ में भगवान के 2 पार्षद हैं जिनका नाम जय और विजय है। जब सनत कुमार वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो जय और विजय ने उनको रोक दिया, यहीं रुक जाओ, अंदर नहीं जाओगे, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। श्रीपति अभी विश्राम कर रहे हैं अपनी कमला के साथ, तो अंदर कोई नहीं जा सकता। और जैसे ही सनत कुमारों ने सुना, सनत कुमार क्रोधित हो गए
और तपस्या करने के लिए तो ये जन्म से ही चले गए थे, तो तपस्वी थे, संत थे। तो क्रोध आ गया तो तुरंत श्राप दे दिया गुस्से में। बोले क्या श्राप दिया? राक्षसों के जैसे हमारे सामने खड़े हो तुम दोनों ढीठ, बोले जाओ राक्षस हो जाओ। और जैसे ही राक्षस होने का श्राप दिया, नारायण भगवान वहीं द्वार पर ही प्रकट हो गए। बोले प्रभु क्षमा करो, ये मेरे पार्षद हैं, अगर इनसे अपराध हुआ है तो मुझसे ही अपराध हुआ है। अगर कोई बालक गलती करता है तो दोषी हम इसे ठहराते हैं। बोले इसके पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। अगर ससुराल में कोई बहू गलती करती है तो सास क्या बोलती है? यही सब सिखाया तुम्हारी मम्मी ने, इतनी जिंदगी में यही सिखा पाए तुम्हारी बहू, ऐसे ही बोलते हैं। माता पिता कोई दोष मिलता है ना पुत्र पुत्री के लिए। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सनत कुमार, ये मेरे पार्षद है, मेरे द्वारपाल हैं, ये मेरे द्वारपाल हैं, तो इनने जो गलती की है ये मेरा अपराध है। मुझे इनको पहले से बोल देना था कि कोई भी आए तो रोकना नहीं। इन्होंने तो अपना कार्य किया कि उनको लगा कि हमारे सेठ जी विश्राम कर रहे हैं तो हम बाधा ना बनवाएं, किसी को कोई बाधा ना हो उनके विश्राम में। जब भगवान ने कहा तो संत कुमारों को बड़ी गिलानी हुई। भगवान अपनी गलती स्वीकार कर लिए और हम तो ऋषि हैं, हमें क्या क्रोध आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अरे संतों का तो हृदय ही मक्खन के समान होते हैं। कहते संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को। संतों का हृदय मक्खन के जैसे कोमल कोमल होना चाहिए। और हमें क्रोध आ गया, अब बोले श्राप दे दिया है तो टलेगा तो है नहीं। तो बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, श्राप टलेगा नहीं तो अपन इसकी अवधि कम कर सकते हैं। बोले राक्षस होने का श्राप दिया है, हमेशा राक्षस नहीं रहोगे, केवल 3 वर्ष, मतलब 3 जन्म आपको राक्षस होना पड़ेगा। तो वही तो जो द्वारपाल थे, पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। और वही हिरण्याक्ष पृथ्वी का अपहरण करके ले गया। और जब उनको यह श्राप दिया तो वह उदास हो गए। बोले प्रभु अब हम क्या करें? आपसे हमें दूर रहना पड़ेगा, हमें राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। नारायण बोले कि जय विजय क्यों चिंता कर रहे हो? अगर तुम राक्षस बनोगे तो मैं मनुष्य तो बन ही सकता हूं, तुम्हारे लिए मैं भी मनुष्य बनूंगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब जब तुम राक्षस बनोगे तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तो जब जब जय विजय राक्षस बन के पृथ्वी पर आए, भगवान उनके लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए। तो वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। हिरण्याक्ष पृथ्वी का अपहरण करके ले गया। और जैसे ही यह खबर मनु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी की नासिका में से छोटे से स्वरूप से भगवान एक बराह के स्वरूप में छोटे से नासिका में से प्रकट हो। देखते ही देखते एक पर्वत के समान उनका आकार हो गया और स्वर्ण के जैसे चमक रहे हैं भगवान। और जब सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने ये देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं, सभी देवता झूम उठे, बोलिए बराह भगवान की। थोड़ा जोर से बोलिए, भगवान का पहला अवतार है। बोले बराह भगवान की। भगवान बराह के स्वरूप में प्रकट हो गए और चल दिए पृथ्वी को ढूंढने के लिए। हिरण्याक्ष जाके पृथ्वी को रसातल में छुपा के आ गए। भगवान गए और रसातल को अपने नखों पर ले आए। रख के जो सुअर होता है उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं खीस, खीसें होती है।